प्रभु ये मन होगा निर्मल कब तुम्हारी कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इस बात को याद रखिएगा, कोनो उपाय नहीं है मन निर्मल करने का। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी मन निर्मल होने वाला नहीं है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में ये राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो मन निर्मल करने का उपाय यहां पर देखिए, बेटियां भी बहुत सारी बैठी हैं। एक बात बोलूं, बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करिए। बेटियों को, चाहे जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए, न बोलना चाहिए। सुन सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते। तो बेटियों को क्या याद कराएं महाराज? मानस के 2 चौपाई आपको बताता हूं, अभी सुनिए। बाद में रामचरितमानस खोल के बाल कांड में दोहा नंबर बताइए तो कितना है वो? 15, 16, 17, 18 के बीच में देखता हो। बाल कांड दोहा क्रमांक 17, 18 के बीच में होगा। 17, 18 चाहे 16, 17 के बीच में, 17, 18 के बीच में। बाल कांड याद रखिएगा। बाल कांड दोहा क्रमांक 17 और 18 के बीच की ये 2 चौपाई है। इस चौपाई को बच्चों को रटवा दीजिए और कहिए नित्य भगवान के सामने जाकर इन 2 चौपाइयों को गाएं। क्या है? मैं गाता हूं, साथ में आप गाइएगा पीछे से। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमला मना, ताके जुग पद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये 2 चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी, जग जननी और जानकी। जनक की बेटी जनक सुता, जग जननी जगत की मां कौन? जानकी जी। वो है कौन? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी का नाम है करुणा निधान। जो जनक जी की बेटी है, जगत की जननी है जानकी जी, वो है कौन? तो राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, इन सबके ऊपर भी एगो है बाबू, परम प्रिय। राम जी ने प्रिय कई लोगों को कहा, अति प्रिय भी कई लोगों को कहा, अतिशय प्रिय भी सीता जी को कहा और जिसके पास भक्ति है उसको कहा, लेकिन परम प्रिय केवल एक को कहा। मालूम है किसको? श्री हनुमान जी महाराज को परम प्रिय है।
अतिशय प्रिया है। राम जी की सीता जी क्या है? अतिशय प्रिया है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। उन सीता जी के जुग यानी दोनों कमलवत चरण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। किसके चरण को? बोलिए, सीता जी के चरण को। क्यों? क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। मां की कृपा से ही मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा कहती है भगवान को पाना है तो मां की शरण में रहिए। मां ही है जो पिता से परिचय कराती है। वो बिना मां की शरण में गए भगवान मिलने वाले नहीं है। ये समझ में आया ना आपको? अच्छा, अब आइए प्रसंग पर। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो यहां तो आप कहेंगे महाराज गुरु जी के चरण रस से गोस्वामी जी कह रहे मन को साफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ में आपको बताऊं। श्री गुरु, श्री गुरु, श्री जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो तिलक दिख रहे हैं आप, लाल लगा है ना, बोलिए, गर्दन नहीं ले, थोड़ा मुंह भी खोला करिए। हाँ, सब हम ही बोले। ये दिखाई दे रहा है लाल तिलक, इनको श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री। ये सीता जी हैं। नीचे पीला दिखाई दे रहा है ना, ये इनका आसन है जिस पर ये खड़ी हैं। एक नीचे बिंदी दिखाई दे रहा होगा, वो सीता मैया की सखी है, उनके चरण में बैठी है पांव दबाने के लिए। और अगल बगल हम तो नहीं लगाए हैं, गुरु आज्ञा नहीं हुई, अगल बगल पीला दो दिखाई पड़ता, नहीं तो सफेद। वो जानते हैं क्या है? एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं। कहीं कहीं इन दोनों को भगवान के चरण माने गए हैं, इनको लक्ष्मी जी माना गया है। ये सीता मैया है, इनका नाम है श्री। क्या नाम है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु, श्री सीता जी रूपी गुरु के चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री जानकी जी हमारी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरण को रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? बरनौ रघुबर विमल जश, राम जी के विमल यश का वर्णन करना है। कौन सा यश? जो दायक फल चार। भगवान की कथा गाने से, सुनने से, कहने से 4 फल मिलते हैं। कितने फल? 4। कौन कौन से फल? आम, सेब, केला और अनार। 4 गो हो गई। अंगूर बोले आप? तरबूज। ये फल नहीं मिलेंगे। 4 फल क्या मिलेंगे? धर्म, बोलिए, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजन हो चाहे आप, धरती के किसी भी कोने में रहें, किसी के सामने जाकर हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक मांगते हैं। या तो धर्म मांगते हैं, नहीं तो अर्थ मांगते हैं, नहीं तो कामनाएं पूरी हो जाएं काम मांगते हैं, नहीं तो भगवत धाम की प्राप्ति मांगते, मोक्ष मांगते हैं। और ये 4 कैसे प्राप्त होंगे? 4 कैसे मिलेंगे? तो केवल और केवल एक उपाय है, भगवान की कथा को रसपान करिए, भगवान की कथा का गुणगान करिए और भगवान की कथा का गान करिए।
कोई भी एक साधन में लग जाइए, ये चारों फल घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जब तेरा मां ब्याही घर आए, जब तेरा सुनकर गाइए। ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवना चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी, सुकृत में घबर सही सुख पारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से श्री अयोध्या में नित्य उत्सव बधाई महोत्सव मनाया जा रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाई। देखिए, उत्सव मनाना न भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में आनंद पूर्वक रहना लिखा है, तो आप छोटी छोटी बातों में भी घर में उत्सव मना सकते हैं। लोग मनाते हैं। और यदि कपार पीटने का स्वभाव हो गया है, हमेशा रोने का स्वभाव हो गया है, दर्शन करिएगा, मनुष्य जिसको रोने की आदत है, वो सुख में भी रोने की बात याद करके रो लेता है। वो सुख में भी दुखी होने का उपाय ढूंढ लेता है। अभी सुख है तो 20 साल पहले का दुख याद करके रोएगा। महाराज, आपको पता नहीं है, हम जब ससुराल आए थे तो हमको बहुत कष्ट दिया गया। अरे 40 साल पहले दिया गया, आज काहे रोना? लेकिन जीव रोता है। और जिसको आनंद में रहने का स्वभाव है ना, वो अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्वभाव है। उत्सव मनाना। राम जी विवाह करके आए, नित्य उत्सव चल रहा है, नित्य नव मंगल मोद बधाए। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अयोध्या का ये आनंद महोत्सव 11 वर्ष तक चला। कितने दिन तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए और अयोध्या आने के बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में उत्सव महोत्सव मनाया गया। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या वासियों के जीवन में उनके द्वारा किया हुआ सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। आज एक माई मिली हमको, तो बोली, महाराज हम कितने साल से कौन सा व्रत कर रहे हैं, शायद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, कई साल से पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं महाराज। हमको अच्छी बात है माई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब माई बोली तो हमको एक बात याद आ गई।
कलकत्ता में हमारे एक परिचित है, वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हमको महाराज जी से दीक्षा दिलवा दीजिए, मेरे पूज्य महाराज से। तो बहुत पीछे पड़े रहे तो मैंने दीक्षा दिलवा दी। एक बार कलकत्ता में महाराज जी की कथा थी, तो 1 साल बाद वो मेरे घर आए, बोले महाराज सोच रहा हूं गुरु जी बदल लूं। हम बोले काहे, क्या हुआ? वो कोई लाभ नहीं हुआ मेरा। हम कैसा लाभ सोच रहे थे कि गुरु जी से दीक्षा ले लेंगे तो छतवा फाट के रुपया बरस जाएगा। हमारा फायदा जानते हैं क्या है? हम अर्थ ढूंढते हैं, ये हमारा फायदा है। ऐश्वर्य ढूंढते हमारा फायदा है। फायदा हम आपको बताएं, 2 साल जो कोरोना का बीता है, उसके बाद भी हम और आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये किए गए सत्कर्म का फायदा है। ये फायदा है। जीवन में आप समझिए, कई लोग सोचते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सब लोग सुखी रहेंगे। भ्रम है आपका, आपका बिल्कुल निरीह भ्रम है। हर मनुष्य अपने स्वयं के किए गए कर्म से बंधा हुआ है। राक्षस के घर में भगवान का भक्त जन्म ले सकता है, प्रहलाद जी ने जन्म लिया। प्रहलाद के पिता असुरों के राजा थे, राक्षस था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे भक्त जन्म ले सकते हैं, उसी प्रकार साधु के घर में भी दुष्ट जन्म ले सकता है। इस भ्रम से बाहर रहिए कि हम भजन करेंगे तो सब सही हो जाएगा। हर मनुष्य अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है। आप यदि सत्कर्म करेंगे तो उस सत्कर्म का फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है। आदमी कितना चतुर है, दर्शन करिए। कोई यदि अयोध्या आपके घर से, गांव से जाए ना दर्शन करने रामलला सरकार का, तो गांव के 1-2 आदमी जरूर मिलेंगे। जा रहे हैं ना, हमारी ओर से भी सरजू जी में डुबकी लगा लीजिएगा और हमारी ओर से भी माथा टेक लीजिएगा। लोग कहते हैं ना, कहिए। और आदमी लगाओ तो है। एक आदमी हम देखे गंगा जी में 1.5 घंटा से डुबकी मार रहा था, और उनके बगल, उनके साथ वाले निकल के कपड़ा उपड़ा पहन के खड़े हैं। हम पूछे इतना डुबकी काहे मार रहे हैं? तो बोले महाराज पूरा गांव का टेंडर लेके आए हैं, पूरा गांव के बदले डुबकी मार रहे हैं। क्या उनको मिल जाएगा? का भ्रम में है। कोई नहीं कहता कि हमारे पास टाइम नहीं है, 2 बज गया है, आप भोजन करने जा रहे हैं तो 1 रोटी हमारी ओर से भी खा लीजिएगा। कोई कहता है क्या? नहीं कहता। इसलिए याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है, उसी प्रकार अपने भजन को भी स्वयं को करना पड़ेगा। हमारे भजन सत्कर्म को कोई दूसरा नहीं कर सकता, अपने को करना पड़ेगा। और बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख की वर्षा होने वाली नहीं है। इस बात को गांठ बांध के रखिए। सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। इस सत्कर्म का है महाराज, आता सबको है, जिसको नहीं करना होता है ना वो बहाना ढूंढता है। हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है महाराज। सत्कर्म है परमार्थ करना, परमार्थ करना, पर का हित करना। कैसे महाराज? जैसे कर सके। आप लोग से एक बात कहें, सत्कर्म करने का एक उपाय बताएं आप लोग को। बोलिए, करेंगे? वचन दीजिए। क्या हो गया हो? वचन बोले तो सभी चुपा गया। कोई बहुत रुपया खर्चा वाला नहीं बोलेंगे हम, रुपया नहीं लगेगा। अब बताइए, वचन दीजिए, जोर से बोलिए। सुनिए क्या करना है। घर में किसी का भी जन्मदिन पड़े, घर में किसी का विवाह का वर्षगांठ पड़े,
तो एक काम करिए, जहां रहते हैं वहां अगल बगल उस उत्सव के दिन एक वृक्ष का रोपण करिए। एक वृक्ष लगाइए। अच्छा, का लगा, इक्विलिप्टस ना लगाइएगा कि बाद में काट के बेच देम। आदमी वो में चालाकी करता है, ऐसा पेड़ लगाता है जिसको बेचने पर रुपया मिले। ऐसा पेड़ ना लगाइएगा। आम लगाइए, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए। ठीक ना? क्यों कह रहा हूं? और दूसरी बात, केवल लगाइए मत, लगाने के बाद जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल और उसकी सुरक्षा भी करिए। दूसरी बात, घर में जब गमी हो जाती है तब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, करते हैं ना? तो जब आप श्राद्ध करते हैं और तेरही आती है तो तेरही के दिन एक काम करिए, जो व्यक्ति गया हुआ है संसार से, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके नाम से एक वृक्ष लगाइए। श्राद्ध के दिन वृक्ष लगाने के बाद उसकी देखभाल करिए, और वो जो बड़ा हो जाए तो उस वृक्ष के ऊपर जिसके निमित्त वो वृक्ष लगाया गया है उस व्यक्ति का नाम उस पर लिखाकर एक प्लेट चिपका दीजिए। क्या होगा महाराज? आपकी आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी और उस नेम प्लेट को पढ़ेगी, वो अपने पितरों को याद करेगी और उनको प्रणाम करती रहेगी। ये परमार्थ है, ये सत्कर्म है। गर्मी का समय है, दरवाजे पर पानी का मटका लगा के रख दीजिए, लोग आए पानी पीकर जाएं, ये परमार्थ है। कोई पढ़ नहीं पा रहा है और आपके पास यदि भगवान धन दिए हैं तो किसी एक गरीब बच्चे को भी पढ़ाने में सहयोग कर देना, मौन होकर, मौन होकर, बोलकर नहीं। बोल दिया तो सब बेकार। मौन होकर, घरों में लोग न जाने, किसी को पढ़ा देना हो, ये परमार्थ है। रुपए के बिना किसी का उपचार नहीं हो पा रहा है, उसका उपचार करा देना, ये परमार्थ है। इस प्रकार के कर्म यदि हमसे बन रहे हैं तो हम जंगल में भी बैठे रहेंगे तो सुखी रहेंगे।